नए बदलाव, नए नियम। 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। ये दिन फाइनेंस, बैंकिंग, पेंशन के साथ साथ दूसरे मामलों के लिए खास है, क्योंकि पहले दिन से ही इसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख तक रुपए की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो वहीं अब एटीएम से ट्रांजैक्शन महंगा हुआ है। अगर आप अपने बैंक के एटीएम के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। किसी दूसरे के बैंक के एटीएम से पैसे निकालते थे तो आपको 17 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन 1 मई से ये शुल्क बढ़कर 19 रुपए हो गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। इसके साथ ही टोल टैक्स भी बढ़ गया है। अब ज्यादा टोल आपको चुकाना होगा। गाड़ियां खरीदने के लिए खरीदने के साथ ही गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप का इस्तेमाल करके यूपीए करने के नियम में भी बदलाव हुआ है। 10 बड़े बदलाव जो हुए वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। यूपीए नियम बदले हैं और साथ ही नए टैक्स के नियम जो बदलाव किए गए ये हम आपको बता रहे हैं। यूपीए नियम बदल चुके हैं। जीएसटी में भी बदलाव देखने को मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर देखिए डोरमेंट अकाउंट भी अब बंद हो चुका है। आज से ये तमाम नियम लागू हो रहे हैं। एफडी पर ज़्यादा फायदा होगा। अधिक से अधिक एफडी करने पर आपको फायदा मिलेगा और साथ ही एफडी इंटरेस्ट रेट में भी बदलाव किया गया है। साथ ही डिविडेंड्स के लिए पैन आधार लिंक जरूरी होगा और डीमैट म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम भी कड़े कर दिए गए हैं। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जरूरी है। गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव किया गया है, खासतौर पर कमर्शियल गैस सिलेंडर में राहत। ये तमाम जो 10 बदलाव किए गए थे वित्त मंत्री के द्वारा, इसका आज से एग्जीक्यूशन होने जा रहा है। आज से बड़े बदलाव हुए। क्या सस्ता होगा? आयातित कार ये सस्ता होगा। ईवी गाड़ियां सस्ती होंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को वैसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लाइफ सेविंग दवाएं सस्ती होगी, जो कि राहत वाली बात है आम लोगों के लिए। मोबाइल फ़ोन सस्ता होगा। डिजिटल का ये युग है। जो मोबाइल बदलना के शौकीन है उनके लिए ये अच्छी खबर है। आज से मोबाइल फ़ोन भी जो है सस्ते होंगे। जिनको शौक़ है कि हर 6 महीने में, साल में मोबाइल बदलने का वो शौक़ रखते हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। क्या क्या सस्ता हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। गाड़ियाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो सस्ती होंगी। मोबाइल फ़ोन सस्ता होगा और साथ ही स्मार्ट मीटर भी सस्ता। अब महंगा क्या है, माफ़ कीजिएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। स्मार्ट मीटर महंगा होगा। अब आयातित जूते भी महंगे होंगे। पीवीसी फ्लैक्स आइटम जो है वो महंगा होगा। एलसीडी एलईडी टीवी ये महंगा होगा। हालांकि अब डिजिटल के युग में टीवी बहुत कम देखते हैं लोग। नीटिंग से बना कपड़ा महंगा होगा। नीटिंग से जो कपड़े बने हुए हैं उसके रेट, उसके दाम बढ़ जाएंगे। एक बार फिर से बताते हैं कि क्या महंगा होगा। स्मार्ट मीटर और तमाम वो चीज़ें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता चुके हैं। एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पे छत्तीसगढ़ में 1 रुपए लीटर सस्ता हुआ है पेट्रोल। सरकार ने बजट में वैट घटाने का ऐलान किया था। पेट्रोल पर 1 रुपए वैट घटाने का ऐलान किया था। आज से ये लागू होगा। राहत की खबर है। जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, आम लोगों का बजट हिल रहा है, ऐसे में एक मामूली सी राहत, 1 रुपए वैट घटाने का ऐलान सरकार के द्वारा किया गया था। उसके बाद से देखिए पेट्रोल 1 रुपए सस्ता मिलेगा। तो आज से ही ये नियम लागू होगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए की कमी कर दी है। सरकार के इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से ईंधन की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे थे। सरकार ने अपने बजट में 1 रुपए वैट घटाने का ऐलान किया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आज यानी 1 अप्रैल से पेट्रोल के दाम में 1 रुपए का गिरावट देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में 1 रुपए पेट्रोल के वैट में कम करने का वायदा किया था और वो आज से प्रभावित हो चुका है। यानी कि अब आपको 1 रुपए कम दरों में पेट्रोल मिलना शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं दूर के पेट्रोल पंप में हूँ, जहाँ हम लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि कितना कल तक था और आज कितना हुआ है। क्या नाम है भाई आपका? दिव्यांश कौशल। दिव्यांश, पेट्रोल कितना था यार कल? 100 रुपया 81 पैसा। और अभी कितना है? अभी 99 रुपये। तो देखिए अभी 99 रुपये 81 पैसा है, यानी
99 पैसा या कह सकते हैं 1 रुपए जो पेट्रोल के दाम है उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। आम जन इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या उनको कितना कुछ फर्क पड़ता है, ये भी हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा? मुक्तानंद निम्बालकर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल के दाम में 1 रुपए कम किया है, तो इसको क्या मानते हैं आप? ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, उतना हम अब संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करेंगे? अब क्या करेंगे वो अब। ठीक है। अब एक मैम भी हमारे साथ है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा रजनी नागपुर है। 1 रुपए कम हुआ है पेट्रोल कुछ के दाम खास में, फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि गवर्नमेंट बढ़ाती तो 5 रुपए बढ़ाती, कम करती तो 1 रुपए करती। इंसान को तो चलना ही है, बिना इसके तो हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल ये बड़ी बात है कि जब पेट्रोल के दाम जब बढ़ाया जाता है तो वो 4 रुपए या 5 रुपए बढ़ाए जाते हैं, लेकिन कम किया गया है तो सिर्फ 1 रुपए कम किया गया है, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये लोगों का कहना है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हेमंत कुमार भैया। हेमंत, यार पेट्रोल 1 रुपए का कम हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार ने कम किया है। हाँ। वेट टैक्स में, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि 1 रुपए कम मिलेगा आपको? 1 रुपया कब मिलेगा अभी तो नहीं पता भी, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ कम हुआ है। हाँ तो इससे कितना कुछ फर्क पड़ेगा कुछ आपको? सेम वही 100 का डलाते थे हाँ तो उसमें भी 1 लीटर नहीं आता था, 99 पॉइंट आता था। हाँ। अभी भी डलाएंगे तो सेम वही आएगा 99 लीटर नहीं आ का, रहा है, 1 लीटर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल आगे और क्या कुछ होगा ये देखना होगा, लेकिन अभी मैं बता दूं लोगों का कहना है कि 1 रुपए कम होने से किसी को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये लोगों का कहना है। क्या नाम है सर आपका? राहुल चक्रवर्ती। आप क्या मानते हैं? 1 रुपए कम करके गवर्नमेंट ने एक प्रयास तो किया है कि कम से कम जनता को कुछ लाभ मिले। जो बल्क में महीने से कैलकुलेशन करेंगे तो आप कितने लीटर पेट्रोल डला तो 1 रुपए हिसाब से उतना बच गए। और सबसे बड़ी बात है, पेट्रोल का रेट का अप डाउन गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है, ये नेशनल लेवल पे है। बिल्कुल, इसको लेकिन जो जनता को समझना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने जो वेट टैक्स है उसको कम किया। वो प्रयास किया, उनकी प्रयास ही हमारी सफलता है। बिल्कुल। तो ये भी आप देखिए, ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कम से कम प्रयास तो किया और वो प्रयास ही इनका सफलता है। आगे और भी क्या कुछ होता है ये भी देखना होगा। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दुर्ग। 2 अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आकाश भोपाल से और चंद्रकांत दुर्ग से। सबसे पहले आकाश, आपके पास आते हुए, जो ये नया नियम में बदलाव आज से लागू होने जा रहा है, इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मध्य प्रदेश में कई और अन्य तरह के बदलाव भी देखने को मिलेंगे। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही मध्य प्रदेश में आज से बिजली की दरें महंगी हो जाएंगी। 3.46% बिजली के दामों में जो नया टैरिफ है वो लागू किया गया, उसमें 3.46% की वृद्धि की गई है। इसमें उपभोक्ताओं को 26 पैसे तक अधिक जो पैसे हैं वो हर यूनिट पर भुगतान करने पड़ सकते हैं। ये नए बदलाव आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अलग अलग लोकेशंस पर जो प्रॉपर्टी के दाम हैं वो बढ़ गए हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 26% से अधिक इंदौर में प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं। इसके साथ ही भोपाल में भी ये जो 14% तक प्रॉपर्टी के रेट हैं वो बढ़े हुए होंगे। कल देर रात तक रजिस्ट्रियां हुई हैं और रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्री आधी रात तक कराई गई है, क्योंकि कल तक ये छूट थी और आज से प्रॉपर्टी महंगी है। इसके साथ ही हाईवे पर चलना लोगों के लिए महंगा होगा, क्योंकि 5 रुपए से 25 रुपए तक जो टोल टैक्स है वो मध्य प्रदेश में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये 3 बड़े जो बदलाव हैं नए वित्तीय वर्ष में, खासतौर पर जो बिजली का नया टैरिफ प्लान जारी हुआ है ये आम लोगों के जीवन में प्रभाव डालेगा। हालांकि राज्य सरकार ने दावा किया है, जो विद्युत नियामक आयोग है, कि उन्होंने स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की है। अगर वो दिन के समय डे टैरिफ प्लान के तहत बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें सस्ती बिजली मिलेगी सिर्फ दिन के समय में। लेकिन जब रात के समय में जिस वक्त बिजली का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है उस वक्त जोर का झटका लोगों को धीरे से लगा है, क्योंकि यहाँ पर 10% तक अधिक जो बिजली के दाम है वो स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को देने होंगे। तो कई नए प्रावधान जो आज से लागू हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, उनमें 3 ये बहुत तो कुल मिलाकर आकाश, यहाँ पे मध्य प्रदेश में तो कोई कुछ भी राहत वाली ऐसी खबर नहीं है, बल्कि महंगाई का दाम जो है और ज्यादा बढ़ा है, लोगों के पॉकेट पर भार और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन चंद्रकांत, 1 रुपए की राहत पेट्रोल की कीमत में कम कर दी गई है, जिसे आज से ही लागू कर दिया गया है। अभी हम आपका वॉक थ्रू सुन रहे थे, लोगों का ये कहना है कि जब बढ़ता है तो 5 रुपए बढ़ता है, तो घटता है तो 1 रुपए, जो कि बिल्कुल जायज भी है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में प्रावधान रखा था कि हम वैल्यू एडेड टैक्स में पेट्रोल के 1 रुपए की कमी करेंगे, और आज से यह नियम पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है और छत्तीसगढ़ वासियों को पेट्रोल 1 रुपए कम दाम पर मिलना शुरू हो चुका है। लोगों से हम बात करने की कोशिश की तो कुछ लोग इससे खुश भी हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए लगातार
बढ़ते जाता है, लेकिन जब कम हुआ है तो मात्र 1 रुपए कम हुआ है, तो इससे लोगों में कुछ खासा या लोगों के जो इकोनॉमिक है उसमें कोई खास फर्क नहीं देखने को मिलेगा, ये लोगों का कहना है। बहरहाल मैं बता दूं कि मैं पेट्रोल पंप में हूं, जहां पर मैं प्राइस आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी जो छत्तीसगढ़ में प्राइस है, दुर्ग में मैं बात करूं तो 99 रुपए 65 पैसा अभी प्राइस है। इससे पहले कल तक यानी 12 बजे रात से पहले तक 100 रुपए 65 पैसा थे। तो ये जो है वो फर्क देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में आज से। जी बिल्कुल, तो इस कमरतोड़ महंगाई के टाइम में कम से कम एक थोड़ी सी राहत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दी गई है और इसी से लोगों को संतोष करना होगा। फिलहाल आप दोनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।